दोस्तों अगर आपने पीएमजी दिफा का जो प्रोजेक्ट है उसको किया होगा तो आपका भी पेमेंट ना जनवरी से नहीं आया होगा, क्योंकि मेरा भी नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं पेमेंट का आपको बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार होगा, क्योंकि मुझे भी है। अब अगर आपने पीएमजी दिफा का जो प्रोजेक्ट किया है तो जनवरी का पेमेंट अभी तक होल्ड है, और किस रीजन से होल्ड है इस चीज़ के बारे में हम बताएंगे। और ये जो पेमेंट है हमारा ना कब तक रिलीज होने वाला है। और क्योंकि आपका जो कमेंट्स में बहुत ज़्यादा मेरे पास आ चुके थे, मेरे पास कॉल आ चुके थे कि ये जो पीएमजी दिफा का जो पेमेंट्स है अभी तक जनवरी का, वो क्यों नहीं रिलीज हो रहा है, किस वजह से नहीं रिलीज हो रहा है, कब तक रिलीज होगा। तो इसी के बारे में आज हमारा वीडियो रहेगा। तो दोस्तों मेरा नाम है जतिन और आप देख रहे हैं ना सीएससी परिवार। तो दोस्तों चैनल को ना सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हमेशा आपको एकदम लेटेस्ट, चाहे वो पेमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, और सीएससी में कोई भी प्रोजेक्ट अगर लॉन्च होता है तो उसके बारे में आपको मैं एकदम अच्छे से बताता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों आते अपनी वीडियो के टॉपिक पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये जो पीएमजी दिफा का जो प्रोजेक्ट है ना वो एकदम लास्ट सीन पे है। तो अगर हम पीएमजी दिफा पे पूछते हैं कि हमारा जो पेमेंट है वो क्यों नहीं आया, तो सीएससी का जवाब पता क्या आता है कि आपका जो वेरिफिकेशन चल रहा है, पिछले जनवरी का पेमेंट हमारा होल्ड है, फरवरी मार्च हो गया, मतलब 3 महीने हो गया, अभी तक इन लोगों का वेरिफिकेशन चल रहा है। अभी तक ये कह रहे थे कि वेरिफिकेशन चल रहा है, अब तो आचार संहिता लग गई, अब कहेगा वेरिफिकेशन कर रहे हो, पेमेंट क्यों नहीं रिलीज कर रहे हो। तो ये जो पेमेंट होल्ड होने का रीजन है वो एकदम क्लियर कट किसी को बताते नहीं। सीएससी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इनका ना तो पेमेंट सही है, ना ही इनकी जानकारी वैल्यू तक सही है, कि वो मतलब कुछ भी रीजन दे देते हैं। अब वो कह रहे हैं मिनिस्ट्री हमें पेमेंट नहीं रिलीज कर रही है। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते रहते हैं, मैंने देखा भी है। अगर आप सीएससी पे जाकर टिकट जनरेट करेंगे तो आपको उल्टे सीधे कमेंट्स आएंगे कि मिनिस्ट्री पे जांच चल रही है, पता नहीं किस बात की जांच चल रही है, आचार संहिता लग गई उसके बाद भी आपकी जांच चल रही है। या तो इनका पेमेंट देने का मन नहीं है, या तो ये पूरा पैसा गमन करना चाहते हैं। वैसे भी जो आइडिया, जो पीएमजी दिफा की आइडिया जो ब्लॉक कर देते हैं उसका पैसा मिनिस्ट्री को वापस थोड़ी ना करते हैं, सीएससी तो रख लेती है। वो पैसा कहाँ जाता है? जो आइडिया ब्लॉक हो जाती हैं वो मिनिस्ट्री को थोड़ी ना बताते हैं कि इनकी आईडी ब्लॉक हो गई है, गलत तरीके से काम किए हैं या किसी तरीके से काम किए। वो तो पैसा सारा सीएससी के पास ही रह जाता है। तो बस यही फंडा है, लास्ट में प्रोजेक्ट है, सोच रहे हैं कमा लेते हैं, सीएससी वाले भी यही सोच रहे होंगे। तो अब देखने की बात है जो हमारा जो पेमेंट है वो कब तक रिलीज होगा। तो दोस्तों जो पेमेंट है हमारा वो रिलीज होने ही वाला है होली के पहले, मतलब शायद है कि 22 या 23, 24, 25 इन 4 डेटों के बीच में आपका जो पेमेंट है वो रिलीज हो जाएगा। क्योंकि सीएससी ने अंदर से भी कुछ, मैंने अधिकारियों से बात की तो ऐसा कुछ मेरे को पता चला है। वैसे भी एक चीज़ सीएससी में अच्छा ये है कि जब भी कोई त्यौहार होता है तो ये लोग पेमेंट रिलीज कर देते हैं होली के एक दिन पहले, दिवाली के एक दिन पहले। जैसे कि ईफ्रम का पेमेंट आया, बहुत सारे ऐसे पेमेंट्स हैं जो ये फिजनी होते हैं पेमेंट इनके, मतलब कि कोई अगर बड़ा त्यौहार है तो बीएलई को खुश करने के लिए किस्तों में पेमेंट डाल देते हैं। तो यही अब की बार भी होने वाला है। आपका जो पेमेंट है जनवरी का वो पेमेंट आपका आ जाएगा होली के पहले पहले। बस यही अपडेट थी दोस्तों। बाकी अगर आप जानना चाहते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है वो बंद होगा कि नहीं बंद होगा, आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें अगर जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करें। मैं अगले वीडियो में ये टॉपिक जरूर कवर करूंगा और आपको बताऊंगा भी कि ये प्रोजेक्ट चलेगा या बंद होगा, और इस प्रोजेक्ट की अल्टरनेट में कौन सा वो प्रोजेक्ट है। एक और प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा जो कि दूसरी कंपनी ने लॉन्च किया है। अगर आपका कमेंट अच्छा रहा तो मैं जरूर इन टॉपिक को कवर करूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों।